साल था 21 नवंबर 1916। समय था 8:02। दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी हॉस्पिटल वाला जहाज अपनी छठी जर्नी पर जख्मी सोल्जर्स को पिक करने के लिए निकला था। इस जहाज का नाम था ब्रिटानिक। इसे यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था और इसका नाम तब रखा गया था हर मैजेस्टीज हॉस्पिटल शिप। ये इतना बड़ा था कि टाइटैनिक भी इसके सामने फेल था। इसमें 3300 बेड का केयर यूनिट बनाया गया। इसको मैनेज करने के लिए 1066 टोटल लोग रखे गए थे, जिसमें 673 क्रू, 315 रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, 77 नर्सेस और एक कैप्टन शामिल थे। ये जहाज 19 नवंबर 1916 के लिए मड्रास पोर्ट के लिए रवाना होता है। 2 दिन बाद ये किया चैनल पे पहुंच चुका था, जो कि एथेंस से 40 मील दूर और किया आइलैंड से 5 मील दूर था। मौसम सुहाना था और ये फुल स्पीड के साथ मंजिल की ओर जा रहा था कि अचानक सभी को एक तेज भयंकर आवाज सुनाई दी। इसके बाद जहाज में अफरा तफरी मच जाती है और जहाज एक तरफ धीरे धीरे टिल्ट होने लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये इतना बड़ा जहाज डूबने लगा? क्या इसमें जो लोग सवार थे वो बच पाए? क्या इसका अंजाम भी टाइटैनिक जैसा हुआ? देखिए, ब्रिटानिक जहाज की कहानी भी टाइटैनिक के साथ ही शुरू हुई थी। ये उस समय की बात है जब इस जहाज की नींव रखी जा रही थी और उसके ही साथ दुनिया का पहला लग्जरी जहाज टाइटैनिक बन के तैयार हो चुका था। ये दोनों एक ही जहाज बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड्स में कुछ खास वर्कर्स द्वारा बनाए गए थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के लग्जरी जहाज के रूप में बनाए गए थे। इसलिए ही ब्रिटानिक को टाइटैनिक की सिस्टर शिप के नाम से भी जाना जाता है। 30 नवंबर 1911 को इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मगर अप्रैल 1912 में एक ऐसा हादसा हुआ कि कंपनी को बीच में इसका काम रोकना पड़ा। इस कंपनी का पहला लग्जरी जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था और इसके डूबने से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा और साथ ही मीडिया में भी इनकी काफी आलोचना होने लगी। इन सब चीजों से परेशान कंपनी ने डिसाइड किया कि ब्रिटानिक को फिर ढंग से सेफ्टी मेजर के साथ बनाया जाएगा। ये इतना पावरफुल बनाया जाएगा कि चाहे समंदर में कोई दिक्कत आ जाए, इसका बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। इस बार इसको सेफ्टी सुविधाओं से लैस बनाया गया। ज्यादा से ज्यादा लाइफ बोट्स रखी गईं और साथ ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स भी बनाए गए, जिसके दरवाजे इतने मजबूत थे कि पिछली बार जैसे टाइटैनिक के अंदर पानी भर गया था, वैसे भर पाना मुश्किल ही था। लॉन्च से पहले इसका नाम जाइगैंटिक रखा गया था, मगर 26 फरवरी 1914 को ये ब्रिटानिक के नाम के साथ लॉन्च की गई। इसका नाम क्यों अचानक चेंज किया गया, इसका खुलासा कंपनी ने कहीं नहीं किया। इस जहाज की सर्विस जोरों शोरों से शुरू ही होने वाली थी कि तभी 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। देखते देखते पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। यूनाइटेड किंगडम, जहां एक लीडिंग अलीट पावर था, उसकी लड़ाई सेंट्रल पावर जर्मनी से छिड़ गई। जर्मनी ने यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग एरिया में अपनी फौज भेजनी चालू की और घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। इस वॉर में कई सोल्जर्स घायल हो रहे थे, जिनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही थी। अब इतने सोल्जर्स को एक ही जगह पर एक साथ ट्रीट करना मुश्किल पड़ रहा था। ऊपर से बाय रोड सोल्जर्स की मदद करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं लैंडमाइंस बिछे थे तो कहीं जर्मन सोल्जर्स का खौफ था। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ताबड़तोड़ प्लान निकाला। 13 नवंबर 1915 को उन्होंने व्हाइट लाइनर्स कंपनी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटानिक को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की बात कही। अब जहाज को खड़े खड़े साल भर तो हो गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी आखिर दे दी गई। इसे एक हॉस्पिटल जैसा दिखाने के लिए सबसे पहले सफेद पेंट किया गया। साथ ही इसमें एक हॉरिजॉन्टल ग्रीन स्ट्राइप बनाई गई और 3 रेड क्रॉस हर एक साइड पे बनाए गए। अंदर से भी इसको काफी ट्रांसफॉर्म किया गया। इसके फर्स्ट क्लास डाइनिंग हॉल को ऑपरेशन थिएटर में कन्वर्ट किया गया और बी डेक को मेडिकल स्टाफ के रहने के लिए घर में तब्दील कर दिया गया। 23 दिसंबर 1915 को ये लिवरपूल, इंग्लैंड से अपनी पहली ड्यूटी पर निकला। इसके बाद इसने अपनी रफ्तार रुकने नहीं दी और लगातार अलग अलग पोर्ट से सोल्जर्स को लेके वापस इंग्लैंड आया करता था। अब तक इसने 5 जर्नी में बहुत सारे सोल्जर्स को एक नई जिंदगी दी। इसने अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी तरह निभाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 75,000 यूरो एज अ कंपनसेशन व्हाइट स्टार लाइन को देने का फैसला किया।
साथ ही इसका ऑपरेशन जून 1916 में रोक दिया गया। ब्रिटानिक को फिर से एक शानदार पैसेंजर लाइन में दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए बेलफास्ट पहुंचाया गया, मगर 2 महीने बाद ही एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। इमरजेंसी में फिर से इस जहाज को एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां बहुत ही ज्यादा नंबर्स में सोल्जर्स घायल हो चुके थे। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी जहाज किया चैनल पर चल ही रहा था और कैप्टन बार्टलेट ब्रिज पर चीफ ऑफिसर ह्यूम और 4th ऑफिसर एमसी टोवेस के साथ खड़े थे। तभी अचानक एक दमदार धमाके की आवाज आती है और जहाज में आगे की साइड में एक बहुत बड़ा 1.5 मीटर का होल हो जाता है। कैप्टन को तब लगा कि शायद जहाज किसी चीज से टकराया गया है, मगर जहाज तभी हल्का सा टिल्ट होने लगता है। कैप्टन को समझ में आ गया कि कोई तो बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी जहाज में इमरजेंसी बेल बजने लगी। सभी लोग चौकन्ने हो गए और जैसे तैसे जो सामान ले सकते थे उसको उठाने लगे। वो समझ गए थे कि अब ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी कल्पना इन्होंने सोची भी नहीं थी। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना दमदार जहाज भी डूबने लगा, जबकि ये तो टाइटैनिक से भी लाख गुना सेफ बनाया गया था। इंपीरियल जर्मनी नेवी की सबमरीन SMU-73 ने उस जगह कई सारे माइंस लगा रखे थे और एक माइन से ये जहाज ऐसा टकराया कि 1 घंटे के अंदर ये समुद्र में ही समा गया। ये अपनी सिस्टर टाइटैनिक से भी जल्दी बस 1 घंटे में पूरा का पूरा डूब गया। ऐसा क्या क्या हुआ उस 1 घंटे में और क्या इसमें सवार लोगों का हाल टाइटैनिक जैसा हुआ, आइए जानते हैं। धमाका सुनते ही कैप्टन बार्टलेट ने इमरजेंसी सिग्नल्स मदद के लिए भेजे और जो मजबूत वाटर टाइट डोर्स थे उन्हें नीचे बैठे क्रू को जल्दी से जल्दी बंद करने को बोला। क्रू कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं, पर जब वो डोर बंद करने पहुंचते हैं उनकी हालत खुद खराब हो जाती है। यहाँ सिचुएशन देख के वो कैप्टन को बताते हैं कि सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो पाए हैं और जो दरवाजा बॉयलर रूम 5 और 6 के पास है वो काम करना ही बंद हो गया है। इसके बाद कैप्टन ने उन्हें मैनुअली बंद करने का ऑर्डर दिया, मगर अब वहां तक जाना भी मुश्किल था क्योंकि उन दरवाजों से पानी इतना अंदर आ चुका था कि 6 कंपार्टमेंट अब तक डूब चुके थे। कैप्टन को यह मालूम था कि इसके बाद भी वो इसको बचा सकते हैं, पर वहां कुछ नर्सेज की लापरवाही की वजह से एक और दिक्कत आकर खड़ी हुई थी। उन्होंने जहाज के पोर्ट होल्स खोल दिए थे। ये जहाज की विंडो होती है जिससे बाहर के नजारे देखे जा सकते हैं। उन्होंने ये पोर्ट होल्स ये सोच के खोले थे कि फ्रेश एयर अंदर आ सके। इसकी वजह से डेक E और F में भी पानी घुस चुका था। अब जहाज का बच पाना धीरे धीरे कैप्टन को नामुमकिन सा लग रहा था। तभी उनके दिमाग में एक और प्लान आया कि वो किया आइलैंड से 5 किलोमीटर दूर हैं, तो वो जहाज को उस ओर ले जाना चाह रहे थे, पर यह करना भी खतरे से खाली नहीं था। पानी जहाज में इतना भर गया था कि उसको अब आइलैंड तक ले जाना भी नामुमकिन था। सारे जहाज में हलचल बढ़ गई और सब लोग बस दुआ कर रहे थे कि कैसे भी करके उनकी जान बच जाए। इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में मदद आनी भी मुश्किल लग रही थी। अब सारा बोझ कैप्टन के कंधों पे था। अब वो ही एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड उस जहाज पे थे जो सबकी जान बचा सकते थे। कैप्टन ने बिना पेशेंस खोके जहाज को इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया। क्रू मेंबर्स ने पहले ही कुछ इमरजेंसी बोट समुद्र से 6 फीट ऊपर रेडी रखी थी। तभी कैप्टन ने इन्हें नीचे भेजने से मना कर दिया क्योंकि जहाज की बड़ी पंखुड़ी अभी तक चल रही थी। कुछ अनहोनी ना हो जाए इसलिए उनको रोक दिया गया था। अब तक आधा घंटा बीत चुका था और लोग अब तक बस इस डूबते जहाज में फंसे हुए थे। मगर कहते हैं ना, होनी को कौन ही टाल सकता है। 8:30 बज चुके थे और लोगों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी 2 इमरजेंसी बोट पर बैठे लोगों ने ऑटोमेटिक लोअरिंग गियर से अपनी इमरजेंसी बोट खुद समंदर में रिलीज कर दी। नीचे पहुंचते ही लोग खुश होने लगे और उनको लगने लगा कि अब वो बच गए, मगर उनको ये नहीं पता था कि कैप्टन ने कुछ सोच के ही उनको नीचे जाने से मना किया था। समुद्र की लहरें इतनी तेज थीं कि वो बोट्स आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। ऊपर से जहाज की पंखुड़ी इतनी तेज घूम रही थी कि वो उन बोट्स को अपनी ओर खींच रही थी। जब भी वो बोट्स को दूर ले जाने की सोचते, बल्कि वो पंखुड़ी के पास तेजी से पहुंच रहे थे। फिर पहली बोट जैसे ही उससे टकराती है, उसकी फास्ट घूमती ब्लेड बोट को चकनाचूर कर देती है और उसमें बैठे लोग वहीं उससे कट के मर जाते हैं। ये खौफनाक मंजर देख के जहाज में बैठे लोग और डर जाते हैं। दूसरी बोट भी तभी उन पंखुड़ियों की ओर बढ़ती जा रही थी। इस बोट में एक ऐसी नर्स बैठी थी जो टाइटैनिक के डूबने के समय में भी उसमें मौजूद थी। इस नर्स का नाम था वायलेट जेसॉप। जैसे तैसे ये टाइटैनिक से तो बाल बाल बच गई थी, मगर यहाँ से बच पाना अब मुश्किल ही था। अब सेम सीन उनकी आंखों के सामने छा रहा था। जैसे ही जानलेवा पंखुड़ी के पास बोट पहुंचने ही वाली थी, वो समुद्र में कूद गई। जैसे ही वो समुद्र में गई, उसका सर जहाज से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आ गई। वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर तैरती रही।
ये देखते ही कप्तान ने इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और पंखुड़ी के रुकने का इंतजार किया। उसके रुकते ही 35 लाइफ बोट्स में लोगों को बिठाया गया और उन्हें समुद्र में छोड़ा गया। उसी दौरान एक लाइफ बोट ने उस नर्स को डूबते हुए बचा लिया। अब जहाज पर कुछ ही लोग बचे थे, पर वो जहाज को तब तक नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक पूरे लोग इवैक्यूएट ना हो जाएं। आखिरी में जो लोग इस जहाज पर थे वो थे मेजर हेरोल्ड प्रिस्ली। वो जहाज पर एक कंट्रोल्ड मैनर में इवैक्यूएशन करवा रहे थे और साथ ही उनका साथ भी दे रहे थे। प्राइवेट होम्स बेल्सफोर्ड जो अपने 7 कमांडर्स के साथ औरों की मदद भी कर रहे थे, उन्होंने मिलकर बचे 50 लोगों को इमरजेंसी बोट्स में बिठाया। ठीक 9 बजे वो लोग एक लास्ट बची लाइफ बोट से उस जहाज से निकले और तब तक वो डूबने ही वाली थी, मगर कैप्टन बार्टलेट अभी तक उस जहाज पर ही थे। वो ब्रिज से मेगाफोन के थ्रू सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। 9:07 पर उन्होंने एक लास्ट विसल बजाई, जिसके बाद वो समंदर में कूद गए और उनके सामने देखते ही देखते उनका प्यारा जहाज डूब गया। वो तैरते हुए लाइफ बोट तक पहुंचे और तब भी वो आसपास यही देख रहे थे कि सब सही सलामत जहाज से निकले या नहीं। ये था ब्रिटानिक का आखिरी मंजर जब उसे डूबता देख सब लोग भावुक हो गए थे। उसके बाद वहां एक लोकल फिशिंग बोट सबसे पहले उस सीन पर पहुंची। साथ ही 10 बजे के करीब 2 वॉरशिप्स HMS हीरोइक और HMS जॉर्ज मदद के लिए आई। उन्होंने तकरीबन 800 लोगों को उसमें बिठाया और वो परियस की ओर रवाना हो गई। 1066 लोगों में से लगभग सबको बचा लिया गया, मगर 30 ऐसे लोग थे जो उन 2 बोट्स में थे और पंखुड़ी से टकराकर मारे गए थे। इसमें 21 क्रू के मेंबर्स, 1 ऑफिसर और 8 रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के लोग भी शामिल थे। तब तक किसी को यह मालूम नहीं था कि इस जहाज में आखिर धमाका कैसे हुआ। देखिए, बहुत सालों बाद जब कुछ लोगों ने इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने की ठानी, तब उन्होंने एक डाइवर्स की टीम बनाई जो समंदर के अंदर जाकर सैंपल कलेक्ट करके लाई। तब जाके पता लगा कि भाई इसके डूबने का राज जर्मन द्वारा बिछाए गए माइन के एक्सप्लोजन से हुआ था। ब्रिटानिक के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर आज तक इसको लोग एक इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में देखते हैं। ऐसा लग्जरी जहाज उस समय बनाना पॉसिबल नहीं था। चाहे ब्रिटानिक एक पैसेंजर लाइन नहीं बन पाई, पर इसने उस समय अपने देश के सोल्जर्स की जो मदद की, जिससे हिस्ट्री में इसने अपना नाम जरूर रजिस्टर करवा लिया। तो ये थी दोस्तों दुनिया के ऐसे अंडररेटेड जहाज की कहानी जिसने अपने देश की आखिरी दम तक मदद की। अगर आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में अपने पसंदीदा टॉपिक जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।